कवीनामुपमश्रवस्तमम् भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। जड 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 हर 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 धर 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 परशुराम। जड 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 हर 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 धर 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 परशुराम। इस भार्गव राम के होते हुए शिव का धनुष तोड़ने का साहस करने वाला वो राजन कौन है? बुलाओ उसे, मेरे सामने आने के लिए कहो और इस परशु को युद्ध में हराकर अपना प्रताप दिखाने के लिए कहो। बुलाओ उसे। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। राम मेरा पुत्र है। हमारा ये परम सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे। नूतन वरवधू को कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आया दशरथ, उसका वध करने यहाँ पर आया हूँ। इस महायुग में दो राम नहीं रह सकते। इस पृथ्वीलोक पर या तो मैं रहूंगा या तो आपका पुत्र। शिव धनुष को तोड़ने वाले आपके पुत्र को यहाँ बुलाओ। रघुराम, परशुराम किसी की नहीं सुनेंगे। आप स्वयं जाकर उनके क्रोध को शांत कीजिए। भगवान राम को मेरा प्रणाम। क्या तुम ही हो इस धनुष को तोड़ने वाले राम? मैं ही हूँ स्वामी। क्या तुम इतने शक्तिशाली हो कि परशुराम के गुरु परमेश्वर महादेव के धनुष को तोड़ने का साहस किया? तुम्हारे पाप का दंड क्या मिलेगा तुम्हें ये ज्ञात है? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। स्वयंवर का नियम था इसलिए धनुष तोड़ना पड़ा। आपका इसे अपमान समझना धर्म नहीं होगा। इस नीति वाणी से तुम हमें शांत नहीं कर सकते राजकुमार। राजवंश के शत्रु ने परशुराम को हराया, ये प्रशंसा कदापि नहीं हो सकती। तुरंत मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांग लो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। विवाह अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए धनुष नहीं उठा सकते स्वामी। ये समय का बहाना देकर इस परशुराम से तुम कभी बच नहीं सकते। क्षत्रिय हो तो युद्ध कर लो। धर्म के लिए ही मैं अपने चरण पीछे ले रहा हूँ। ब्राह्मण को मारने का पाप मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहता। तू मेरे ब्राह्मण धर्म को मान दे रहा है, क्षत्रिय होकर मेरे शस्त्र को नहीं। धनुर्धारी हो और अगर खुद को वीर पुत्र समझते हो तो मेरे इस वैष्णव धनुष को पकड़ो और बाहुबल का प्रदर्शन करो। महर्षि की आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूँ। हे राम, परमधाम परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरे अंदर के अवतार हो। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। मेरे इस दुष्कृत्य के लिए आप मुझे क्षमा कर दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अरे बुलगानिन, स्टार्ट द म्यूजिक यार। कार्तिक, मैंने बताया था ना ये सब खराब कर देगा। इसकी वजह से अब अवार्ड भी नहीं मिलेगा। डांस कंपटीशन में इसे नहीं रखेंगे। ये लाइट उधर लगाओ और वो उधर लगाओ। राम, हाँ? तुम सीता को नहीं, कैमरे पे फोकस करो। हाँ, कैमरा। हाँ, चलो, रेडी? आपने देख ही लिया है ना हमारे थिएटर आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस। अभी रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए हमारे सबसे चहीते इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप 10 बिलियनियर, एप्पल कंपनी को टेक ओवर करने वाले रमेश मालिया जी, प्लीज वेलकम टू द डायस सर। Excuse me. Girls never forget flowers. Okay? Thank you. Yeah. Thanks for introduction. You're welcome, sir. So, I will be announcing Best Performance Awards out of all short films. Best Outstanding Performance done by Mr. Ram in Parashuram short film. Arey, no. God bless you. Well done. Good job. थैंक यू सर। Now next segment in Best Dance Performance. मैं ही हूँ ना सर। Crazy fellow. मदन गोपाल माइकल जैक्सन, रॉक स्टार हैं ये, प्लीज वेलकम। Oh wow! What a step! What a step! Please get up.
मैडम आप ही ने कहा था बी पॉजिटिव रहना। मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा ऐसा कहा था मैडम ने। मैंने बहुत सारी मेहनत की थी। अरे भाई समझने की कोशिश करो। मुझे मिल रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कैसे आ गया? चल तुझे कैसे मिला? कैसे मिला? ये मेरा ये मेरा That is not correct, mister. अरे काय का सेलिब्रिटी तू तो बेवड़ा है। मेरा गोल्ड मेडल उसे दे रहा था। चल निकल चल निकल चल। I will talk to Obama. चल निकल तुम भी निकलो। ये सारे अवार्ड्स मेरे हैं। म्यूजिक कंट्रोल है। ये 2 अवार्ड्स मिल गए ना? That is not correct. This is correct. I want this. That doesn't suit me. मुझे यही सूट करता है, समझ गए? ए पुलिस वाले, इस बार एक नहीं 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। ए पागल पागल हट 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 हट। अरे तू है इसलिए रोक दिया, नहीं तो दूसरी कोई होती ना तो उसे डाल देता मैं। बीच में क्यों आती है? चल जाना। मॉर्निंग से मैं तुम्हारे लिए कितना इंतजार कर रही थी पता है? अच्छा मेरे ऊपर प्यार बढ़ गया है क्या तेरा? आजा गले लग जा। तुम मजाक में क्यों लेते हो? बात सीरियस है क्या? ये बता कौन है वो? ये कौन ही गधे कहीं के इस तरफ? इधर है। क्या कमाल की लग रही है यार। अरे शैतानों की टोली! छुप छुप के लड़कियों के फोटो निकालता है तू। ये ले ये ले ये ले कहाँ जा रहे हैं सर? पापा 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 कहाँ हैं? घर चले गए। क्या कर रहा है? डीएसपी के बेटे हेड कांस्टेबल के बेटे झगड़ा कर रहे हैं। कमलेश को बुलाओ, वो संभाल लेगा। कमलेश कुमार! इसी को गधा मजदूरी कहते हैं। इन अफसरों की सेवा कर करके थक गया हूँ। इनकी सेवा करने से तो अच्छा है कि शिरडी में जाकर काला धागा बेचूं। फोटो निकालता है तू। रुक रे, तेरी फोटो खींच के। अरे 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 मेरे भाई ने सुबह सुबह दंगा क्यों शुरू कर दिया? भाग जा भाग जा। रुक जा, इतना मत दौड़ा मुझे। ये मेरे सामने ही क्यों आ रहा है? अरे अरे हट जा हट जा हट जा। बाप रे भाई। अच्छा हो गया ना मेकओवर? अरे अरे संभल के। रुक जा। गाड़ी गाड़ी खेलना है तुझे? मैं भी कूदूंगा। मैंने पकड़ लिया है भाई, मारना मत मारना मत। भाग जा भाग जा जल्दी भाग जा। ये प्लान तुम दोनों ने मिलके किया है ना? मैंने अभी तक अपना आपा नहीं खोया, इसलिए ज्यादा नहीं धोया तुझे। दूसरी बार अगर कॉलोनी के लड़कियों के पीछे पड़ा ना तो बिना तेल के चंपी कर दूंगा तेरी में। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तू उसे रोज रोज क्यों मारता है? एक ही दिन में पेट भर कर मार लेना। देख लूंगा उसे मैं। कल भी वो मार खाएगा। धत तेरे की। जिसे पैरों के नीचे रहना चाहिए था, सर झुकाकर खड़े रहना चाहिए था, वो हमारे सर पे बैठा है। देखिए कैसे मारा है मेरे बच्चे को। वो लड़का बचपन से ही मेरे बच्चे को पीटता आ रहा है और आप साइलेंट मोड पर ही बैठे रहना। वो बंद कर अपना। साइलेंट नहीं रह तो क्या करूं मैं? तेरी तरह झगड़ा करूं मैं? जाहिल नहीं हूं मैं। उसका बाप हेड कांस्टेबल है और आप डीएसपी। और एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से झगड़ा करेगा तो पुलिस की इज्जत जाएगी ना। वैसे भी तेरा बेटा नादान नहीं है, पूरे पुलिस स्टेशन का कबाड़ा बना दिया। हमेशा मार खाकर आता है, कभी मार भी दिया कर। अरे कहाँ मर गया? टाइम पर फोन करना चाहिए, तुझे पता नहीं? बैलेंस नहीं था माँ। मेरे करने पर भी नहीं लग रहा था ना। सिग्नल नहीं था माँ। अगर कुछ भी नहीं था तो तुझे जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए था ना। रात में नींद पूरी नहीं हुई माँ। मेरा दामाद क्या डीएसपी या होमगार्ड है? मेरी एक बात सुन, मेरी बात मानेगा तो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करेगा, वरना घर में बर्तन मांजने की ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो तो मैं हमेशा ही करता क्या हूँ। बोल रहा है? ज्यादा ड्रामा किया ना तो खींच कर एक दूंगी, समझा?
ये ले सामान की लिस्ट। इतनी बड़ी कंप्लेंट करेगा कंप्लेंट। ए, मिर्ची, दाल, नमक, अदरक, लहसुन, लवंग यहाँ से ले आना। गर्मी कम हो गई है ना? सच में माँ? हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा। और उनमें तंबाकू, गुटखा ये तो भूलना ही मत, वो याद आ रहे हैं। अरे अभी तक यही बैठा है, चल निकल। यहाँ फिर से याद आ गया। क्या है माँ? उस दिन तुझसे 1 किलो मच्छी मंगवाई थी, तब तूने कितना बताया था? 30 रुपए बताया था माँ। बगल वाला तो कह रहा था कि 27 में ही मिलती है। 3 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, अपने ही घर से कमीशन खाएगा, कमीशन खाएगा तू। चिल्लाना मत। अरे मेंढक की तरह आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा है। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई। अरे चल निकल, ड्रामा करता है, ड्रामा करता है। पुलिस वाला होकर घर में ही चोरी करता है, जिंदी चोर। आज जो भी जीतेगा उसको 5 अंडों के साथ माँ के हाथों की बिरयानी। बिरयानी ये मेरी है। स्टार्ट। शाबाश, छोटे उस्ताद भारी पड़ रहे हैं। अभी बड़े उस्ताद ने छोटे उस्ताद को उठाकर पटक दिया। काउंट करें। 2, 3, मैं जीत गया। तेरी जीत हुई। अब अंडे और बिरयानी तेरी। ये सारी बिरयानी मैं खाऊंगा। थोड़ा दे दो यार। अरे कितना टाइम हो गया? स्टॉप। अरे टाइम हो गया, तेरे पापा ड्यूटी से आने ही वाले होंगे। बड़ी माँ, हाँ? भैया शॉर्ट फिल्म में बिजी है। अब जाओ जाओ। भाई बड़ी देखो, माँ। सारे शॉट मस्त आए हैं। अरे नालायक कहीं के, अगर वो आ गए तो तुम सबको मार पड़ेगी, समझे? नहीं सुधरोगे तुम लोग। बता रहे भाई बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने। मेरे भैया का शॉट अच्छे से लिया ना? गलती से मिस हो गया भाई। शॉट नहीं लिया। नहीं लिया तूने। नालायक किसी काम का नहीं है। जल्दी से अंडरटेकर को लेकर आ जाओ। लेकर आ जाओ उसे। थैंक्स भाई। अरे अंडरटेकर कहाँ गया? आया नहीं क्या वो? ए जनक, कभी आए आप? मेरी मेहनत के पैसे तू अपनी मूवी के लिए खर्च कर रहा है। डीएसपी के बेटे को क्यों मार रहा था तू? पुलिस स्टेशन में मेरी नाक कटा के रख दी है तूने। क्यों मार रहे हो अरे मेरे तुम्हें बेटे पता को? है इसने क्या किया? क्या किया है? डीएसपी के बेटे को मार रहा आपके लिए था। डीएसपी होगा, मेरे लिए नहीं है। बदतमीज, उल्टा जवाब देता है। अरे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब जाकर कपड़े बदलिए, जाइए ना। जाओ जाओ जाओ। चुप रहना, आप जाइए जी। माता, हाँ? ऑमलेट में मिर्ची पाउडर जरा अच्छे से मिक्स करके देना। इडियट, इडियट, डीएसपी के बेटे को तूने क्यों मारा? ये क्या माँ, आप भी आपके पति के जैसे ही बन रही हो। आपको पता भी है क्या हुआ? क्या किया था? वो डीएसपी का बेटा अपने रेणुका की फोटो चुपके से निकालकर सारे दोस्तों को सेंड कर रहा था। बेचारी वो लड़की आकर मेरे सामने रोने लगी, इसलिए उस बदमाश को मैंने पूरी कॉलोनी में घुमाकर मारा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। मम्मा ऑमलेट, मम्मा ला रही हूँ, ऑमलेट। ये ले खा। अगर तुझे गुनहगारों को सजा देना ही है तो पहले आईपीएस पास हो जा, फिर मारना उनको। आईपीएस? और मैं? देख लिया माँ, मैं हेड कांस्टेबल का बेटा बनकर जीना चाहता हूँ और ये है कि आईपीएस के पिता बनकर जीना चाहते हैं। कितने स्वार्थी हैं पिताजी आप। उन दिनों मेरे पिताजी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। हाँ, मेरे दादाजी पढ़ाना चाहते होंगे। आपने पढ़ाई छोड़कर मौज मस्ती की होगी। क्या है ये? अपने बाप से जबान लड़ाता है? तो आप क्यों अपने बेटे के साथ ऐसे बात कर रहे हैं? ये क्या माँ, जब मैं ऑमलेट खाते समय ये मुझे कुछ न कुछ टोकते रहते, बोलते रहते। मैं नाराज हूँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। कांस्टेबल की जेब से निकाल लिए है। कल बड़ा एक्टर बनने के बाद सिंगल चेक से पूरा पेमेंट कर दूंगा। क्या होगा इसका? पुलिस वाला बनने की जगह ये फिल्मों की बात करता है। ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसे आपके जैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं बनाना है। अरे तुम भी उसका सपोर्ट कर रही हो? आज तक हमारे खानदान से कोई भी फिल्मों में गया है क्या? सुनिए जी, तुम्हारे जैसे ये कांस्टेबल वेंकट राव का बेटा फिल्म लाइन में जाकर आज बड़ा स्टार है। ये सब तुमसे किसने कहा? हाँ? ये बात गब्बर सिंह ऑडियो लॉन्च में पवन कल्याण ने बताया। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा आज हम लोगों के बीच अपनी मेहनत और प्रतिभा की वजह से आदर्श बना हुआ है। तो फिल्मों के भूत ने तुम्हें भी पकड़ लिया? नहीं जी, फिल्मों का भूत नहीं, मैं तो सिर्फ टीवी सीरियल देखती हूँ। अरे मेरा सीरियल स्टार्ट हो गया, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं सुधरने वाले। पालक का साग 3 रुपए का, धनिया पत्ती 4 रुपए की, 55 रुपए कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? दोस्त, ये क्या है भाई? क्या रे, आज की गधा मजदूरी हो गई तुम्हारी? गधा मजदूरी तो हो गई भाई, पूरा हिसाब करने के बाद 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर बुड्ढी को पता चल गया तो मेरी खाल उधेड़ लेगी। उसी के पान मसाले के लिए खर्च हो गए होंगे। हाँ माँ, हाँ माँ, बोलो माँ, बोलो 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 माँ, बोलो। मिल जाएगा माँ, पूरा मिल जाएगा। 28 रुपए का हिसाब मिल गया माँ, 2 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। शायद मैंने वो 2 रुपए पान वाले को दिया है माँ। आप टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो, मैं पूरा हिसाब करके आपको बताऊंगा माँ। हाँ माँ, हाँ 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 बताऊंगा। ये माँ है कि कसाई? अरे भाई इसको ऐसे ही मत छोड़ना, इसको दिन भर खाने के लिए गुटखा और पीने के लिए वोडका चाहिए। इसके पीछे तो पुलिस के कुत्ते छोड़ने चाहिए। ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा टॉर्चर करती है मुझे। इसका क्या करूं मैं? अरे तूने फोन काटा ही नहीं है। सच में? हाँ मैंने आपको नहीं बोला माँ, आपको नहीं। हाँ माँ,
बताती हूँ मैं। तेरे टुकड़े टुकड़े करके चुप रहो पागल माँ। अरे चुप संकी माँ, ये क्या पागलपन है? बड़बड़ कर रही हो, मैंने आपको थोड़ी बोला। आप तो मेरी प्यारी माँ हो, प्यारी माँ, मेरी जान हो। मैंने आपको नहीं कहा माँ। सच अरे में। अरे 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 तेरी ड्रेस उतर गई समझ ले, तुझे नहीं छोड़ने वाली वो। सच में भाई? पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पियून की नौकरी करने में तुझे शर्म नहीं आती? कभी मौका ही नहीं मिला भाई। ये क्या सब लोग नए कपड़े पहनकर रेडी क्यों हो गए हो? भाई सुनो, हमें अभी खबर मिली है कि चौबे नगर के कमिश्नर ट्रांसफर होकर हमारे शहर में आ रहे हैं। तो उनको क्या हैप्पी बर्थडे विश करने जाना है क्या? उनकी एक सुंदर सी लड़की है, बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है। उर्वशी लगती है भाई। एकदम कटरीना जैसी लगती है। चित्तौड़ की रानी जैसी है। सच में? हाँ सच में। मैडम आ रही है। जाओ 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 जाओ, चलो चलो चलो, मुझे सेट करने दो। प्लीज राम, मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं प्लीज 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 नहीं राम। नहीं नहीं, प्लीज, मेरे मैं पीछे तुम्हें मत पड़ो। बहुत प्यार ना करूंगी, ना ना ना, प्लीज। आगे जाओ भाई। मेरे प्लीज, पीछे राम, पड़ो। राम, क्या सुनो, कर रही हो? मुझसे जाओ। शादी कर नहीं लो, नहीं नहीं प्लीज। चाहिए राम, मुझे। प्लीज, सुनो ना। ड्रेस चेंज, लाइट्स गॉन। ओ पागल, फिर से सपना दिख रहा था। सर हम लोग अभी ही आए हैं सर, 10 मिनट में आ जाएंगे। सुनो बेटी, ये सामान घर में शिफ्ट करवा दो, मैं स्टेशन होकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, इतना सारा सामान कैसे शिफ्ट करवाऊं? ये कौन है जो यहाँ फालतू बैठा हुआ है? प्लीज। मैं भी आता हूँ भाई, रुक जा। अब इस पूरे सामान को अंदर रखवाने के लिए आदमी ढूंढ रही है ना? सही कहा आपने। जस्ट अ मिनट, साइड प्लीज। चलो ड्यूटी पे लगो। काम कंप्लीट हो गया। भाई कम से कम मेरी भी सेटिंग करा दो ना, इससे करा दो ना। चल बे। भाई मेरी सेटिंग करा दो ना। तेरी बहन की तरह रखूंगा, जा। ये लोग कौन है? पैकेज एंड मूवर से है क्या? लवर्स इन क्वार्टर्स। यानी? बाद में बताऊंगा सेनोरिटा। थैंक यू। I'm पूर्णिमा, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया किया है। एनेस्थीसिया आपका सरनेम है क्या? अरे नहीं नहीं, ये नाम नहीं है, ये डेजिग्नेशन है। मालूम नहीं है तो अपने मुंह को बंद रखना। एनेस्थीसिया एशिया में बड़ी ही कंपनी है जो IBM के बाजू में है। सॉफ्टवेयर। ओ सॉफ्टवेयर है। IBM? विप्रो? विप्रो? इन्फोसिस? हेलो हेलो, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, एनेस्थीसिया ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लगाया जाता है। ओ डॉक्टर है यार। डॉक्टर ही है पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जैसी डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर के बीच में छोटे डॉक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी मान सकते हो। कंपाउंडर? कंपाउंडर से थोड़ी ऊपर है। तो नर्स? बड़ी नर्स है। कौन है जिसने तुम लोगों को पढ़ाया है? ओशो? वो कौन है? फुटबॉल प्लेयर है। क्रिकेट प्लेयर है बे। ओहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी तो पॉइंट पर आ गई है। जस्ट वेट। वैसे भी देश में लड़कियों की कमी हो गई है और हमारे कॉलेज में तो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड को सिलेक्ट करना हो तो हम में से सिलेक्ट करना होगा, हम में ही चुनना होगा। ये हमारा बनाया हुआ रूल है, हमारा लिखा गरुड़ पुराण है। माय लॉर्ड। यस। अगर मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हुआ तो? छोड़ दो, डिवोर्स दे दो उसे। डरा रहे हो क्या? मैं कौन हूँ जानते हो तुम? कौन है? डॉटर ऑफ SI। अरे बाप रे, क्या हुआ भाई? ऐसा क्यों डरा रही हो? मेरे भाई को मार डालोगी क्या? अरे हम क्या चोर के बच्चे हैं भाई? हम भी तो पुलिस के ही बच्चे हैं। तुझे एक बात पता है क्या? मैं पैदा ही पुलिस स्टेशन में हुआ था। वो जो चौथा सिंह है ना, वो तो मैं ही हूँ। तुम? सच में डॉक्टर? ओके ठीक है, बताने का तरीका तो बकवास था पर कॉन्सेप्ट नया था। मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। बाय। ये लड़की पट जाएगी क्या भाई? लड़की तो जरूर पटेगी। ए, तुम जाओ रे, लड़की मुझको पटेगी। जाओ जाओ। हाँ माँ, हाँ माँ, वो तेरी 2 रुपए मौत का का फोन।